अस्सलाम वालेकुम। मैं हबीबा फ्रीडम न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। कर्नाटका वक्फ बोर्ड मुतवल्ली इलेक्शन 2024 के चलते जनाब हाफिज़ सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब मुतवल्ली व सज्जादा नशी दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने अपने नॉमिनेशन भरने के बाद अपनी कैनवसिंग के लिए कर्नाटका का दौरा कर रहे हैं। उनके साथ उनके चाहने वालों का हुजूम लगा हुआ है। हुबली, धारवाड़, बेलगाम, चिक्कोडी, शिमोगा, चिकमंगलूर, चिकबालापुर, हावेरी, दावनगेरा ऐसे कई सारे ताल्लुकाजात में जनाब हाफिज़ सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब की काफ़ी बड़े पैमाने पे अवाम ने इस्तकबाल किया और हर गांव में जगह जगह जनाब हाफिज़ सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब की कार को रोककर अवाम ने शॉल पोशी और गुल पोशी करते हुए दुआएं ली। और इस दौरे के दरमियान सज्जाद गांव और मुतवल्ली हजरात ने जनाब हाफिज़ सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब की तायद का ऐलान करते हुए कहा कि हम लोग मुतवल्ली के लिए हमारा पहला वोट अली बाबा साहब को रहेगा, क्योंकि एक नौजवान काबिल और एक एजुकेशनिस्ट के अलावा इतनी बड़ी दरगाह शरीफ के सज्जादा नशी हैं। और कहा कि जनाब अली बाबा साहब ही वक्फ बोर्ड की मुतवल्ली के लिए एक अच्छे कैंडिडेट हैं और आने वाले दिनों में वक्फ बोर्ड में किए सारे डेवलपमेंट काम को मुकम्मल करेंगे और सारे सज्जाद गाँव व मुतवल्ली के प्रॉब्लम्स को हल किया जाएगा। जनाब हाफिज़ सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब मुतवल्ली व सज्जादा नशी दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने सारे सज्जाद गाँव व मुतवल्ली हजरात का शुक्र अदा किया। इस दौरे में जनाब हैदर पाशा साहब, जनाब CM इब्राहिम साहब और इसके अलावा दिगर लोग भी मौजूद थे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। अंजुमन में भी है और ये बेहतरीन महफिल सजाई है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को दावत दी, मुतवल्लियान भी थे और आशिकान बंदा नवाज भी थे। सबके सामने बेहतरीन एक महफिल हुई है, सबके बयान में है। मैं यही कहूँगा कि आप लोग मुतवल्लियान से मैं अपील करूँगा कि मैं वोट मांगता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप जिसे भी वोट देंगे ये सोच कर देंगे ये आपका काम करने वाला कैंडिडेट होना चाहिए। तो मैं यही सोच कर आपसे सिर्फ यही अपील करूँगा कि आप सोच समझ कर वोट करें। सर, अल्लाह के फजल से आप अगर जीत गए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बिल लाने के बारे में, जो खिलाफ बिल लाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप क्या उसके बारे में सोचा कुछ नहीं? अभी फिलवक्त का सिचुएशन तो ऐसा है कि JPC में है, तो जब तक कि वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से उसका रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा नहीं, वो हमको पता नहीं चलेगा कि उन लोग क्या रिकमेंड कर रहे हैं, और वो रिकमेंडेशन के बाद ही फिर हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। तो अभी फिलवक्त तो वो JPC में, तो जब बाहर आ जाएगा तो अगर अपने फेवर में है तो बेशक सब खुशी का इजहार करेंगे, लेकिन अगर तो हमारे फेवर में नहीं है और हमारे सजेशंस के मुताबिक नहीं है या वक्त को एक थ्रेट है उससे, तो फिर हमको फिर कोशिशें करनी पड़ेगी और उसको फिर तरमीम सही करवाने की कोशिश करनी पड़ेगी। हुकूमत ने वक्त के बारे में और जो कौम के बारे में एक बहुत बड़ा मसला उठाई रखा है, तो ये कहना चाहते हैं कि हुकूमत, देखिए, गवर्नमेंट हमेशा वक्फ बोर्ड से अलाइंड होना जरूरी है, क्योंकि अगर दोनों अलग अलग रास्तों पे चलेंगे तो बहुत मुश्किल होगी। वक्त को सही समझने की कोशिश करना चाहिए। बोर्ड में जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं सही तरीके से वक्त पर एक्शन लेना चाहिए, एनक्रोचर्स से बचाना चाहिए, वक्त इदारों को वक्त प्रॉपर्टी वापस इदारों पे पहुंचाने का वक्त बोर्ड का काम ही वही है। वक्त बोर्ड प्रॉपर्टी पे काबिज नहीं हो सकती। वक्फ बोर्ड एक मॉनिटरिंग बॉडी है। वक्फ बोर्ड का काम है कि मॉनिटर करना और वक्त को एनक्रोचर से प्रोटेक्ट करना और डेवलपमेंट में गवर्नमेंट के साथ मिलकर डेवलपमेंट के लिए फंड देना, ये वक्फ बोर्ड का काम है और इसी का काम कराने के लिए ही मैं बोर्ड में शामिल होना